देखिए यही पेंच है ना कि यात्रा है भी, यात्रा नहीं भी है, दोनों का एक संतुलन है। अब जैसे एक मान लीजिए बीज टूटता है, वो वृक्ष बनता है, तो एक छोटा सा बीज अगर वृक्ष बना तो यात्रा ही तो हो गई बीज की वृक्ष तक की। लेकिन अगर उसको वैज्ञानिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से हम देखेंगे तो बीज के अंदर पूरा का पूरा वृक्ष पहले से ही छुपा हुआ था। अगर वो उसके अंदर छुपा हुआ नहीं था तो प्रकट भी नहीं होता। तो प्रकट वही हुआ जो था, यानी कोई नई चीज प्रकट नहीं हुई, तो उस रूप में वही चीज है। लेकिन अगर सामने से देखें तो परिवर्तन भी हुआ। पशु से परमात्मा की बात है। पशु का अर्थ भारत में, इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ की भाषा, यहाँ के जितने भी क्रियाकलाप हैं, सब में रूपांतरण की ही अनुगूंज है। तो पशु शब्द चुना गया, जानवर में वो बात नहीं है, एनिमल में वो बात नहीं है। पशु तो पशु बनता है पाश से, पाश मतलब बंधन, जो सीमाओं में बंधा है, पाश में जकड़ा है, यानी कि बंधन में है, वो पशु है। पशु को अभी अपनी असीमता का एहसास नहीं, लेकिन अगर हमको एहसास हो या ना हो, हम हैं तो असीम ही, इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है कि हमको पता है या नहीं पता है। तो जिस दिन हमको पता चलता है, हम उस पास से मुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाते। परमात्मा का भी इतना ही अर्थ है, परम, आत्मा का परम स्वरूप, यानी कि बाउंडलेस फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। और पशु है बाउंडेड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी बंधन में जो बंधा हुआ रूप है, और परमात्मा जो निर्बंध निर्मुक्त रूप है वो है। एक ही बात है, केवल उसकी जो समझ है वो बदल गई। तो उस अर्थ में तो रूपांतरण भी हुआ, और मौलिक अर्थ में कोई रूपांतरण नहीं हुआ, क्योंकि चेतना ही तो पास में थी, बस उसको एहसास था कि मैं पास में हूं, तो पशु हूं। और उसी को एक दिन पता चला कि नहीं, कोई पास नहीं है, मैं पशु नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, तो कोई यात्रा नहीं हुई। तो इस तरह से ये बड़ा खूबसूरत है साधना का ढंग, और भारत में इन सब चीजों का उपयोग होना। अब रोचक बात यह है कि परमात्मा का एहसास पशु में नहीं बदलता, यानी कि जब असीम का एहसास हो गया तो सीमाओं में बांधना बहुत मुश्किल है। यानी कि एक बुद्ध को अब निर्बुद्ध बनाना बहुत मुश्किल है। तो जाग गया तो जाग गया। तो भारत में हर चीज का ऐसे ही उपयोग किया गया। अब जैसे कि भारत में देखिए, पूजा में हम जिन चीजों का बड़ा खूब उपयोग करते रहे, उनके मतलब यही थे। जैसे हम घी का दीपक जलाते, और भारत में दूध और इन सब का पूजा में बड़ा उपयोग करते रहे। कारण उसका बड़ा खूबसूरत था कि अगर आप देखें, दूध भी एक ऐसी घटना है जिसके कई रूप बदलते चले जाते हैं। दूध को आप दही में बदल दीजिए, लेकिन दही को दूध में दोबारा बदलना मुश्किल है, फिर नहीं होगा। फिर दही को आप मक्खन में बदल दीजिए, मक्खन को घी में बदल दीजिए, घी का आप दिया जला लीजिए। अब घी है तो दूध का ही एक रूप, उसी में छुपा था, उसी से निकला, तो कोई अंतर नहीं। क्या बदला, वही था, उसी के अंदर था। लेकिन अब घी से दोबारा दूध बनाओ, मुश्किल है। हो सकता है किसी टेक्नोलॉजी से बाद में बन जाए, लेकिन फिलहाल तो नहीं बनता। तो ये दिखाने का केवल एक ढंग है कि रूपांतरण की एक यात्रा उस बिंदु तक जाती है जहां से फिर तुम पीछे नहीं लौटते, और एक बिंदु वो है जहां से तुम अभी आगे जा सकते हो, बदलाव में जा सकते हो। और फिर इसमें हर रूप अपने आप में खूबसूरत है, कोई रूप किसी से कम नहीं है, किसी से ज्यादा नहीं है, उसकी अपनी खूबसूरती है। छुपा है उसके अंदर, लेकिन वो कमजोर नहीं है। पशु भी अगर पास में बंधा है तो खूबसूरत है, खराब नहीं है, सुंदर है। तो ऐसे ही चलता रहता है। बस वो बिंदु मानव मुक्ति के लिए, मनुष्य की अंतर यात्रा मुक्ति के लिए वही बिंदु जिसकी तलाश सबको है, जहां से फिर पीछे के रूप में लौटना संभव नहीं होता, वही है बाउंडलेस फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस।